तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं मैथ्स डैडी। इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। आपका सर स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब चाय वगैरह कुछ नहीं सर, सीधे काम की बात कर लेते हैं। बाद में चाहे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप हमारे सामने आ चुके हैं प्री बोर्ड्स, और प्री बोर्ड्स में सबकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है नहीं। तो लोग आपको रेमेडीज़ बताते हैं, लोग बताते हैं ये ऐसा वैसा। हमने सोचा कि यार हम अपने रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपसे शेयर करें, और इसीलिए आज मैथ्स डैडी के साथ मैं बैठा हूं और हम आपको प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, और इस वीडियो के बाद आप अपने प्री बोर्ड से डरना छोड़ दोगे और अपने बोर्ड्स के लिए भी डरना छोड़ दोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए सर, आप ये बताएं कि प्री बोर्ड के टाइम पर आपकी कैसी प्रिपरेशन थी। तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो खास क्यों है आपके लिए। इस वीडियो में टीचर परसेप्शन नहीं देने वाला मैं आपको। मैं एज योर बड़ा भाई, एज योर दोस्त, एक अच्छा सलाहकार, एक वेल विशर की तरह आपको पूरी कहानी सच्ची तरह से बताने वाला हूं। कहाँ मैं हारा, कैसे मैंने उसको थोड़ा ओवरकम किया, शायद मैं पूरी तरह नहीं जीत पाया, क्या करता तो जीत जाता। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब इस महीने में तैयारी शुरू करने के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी फिर प्री बोर्ड के टाइम पर। प्री बोर्ड से पहले मैं लेके चलता हूं आपको मिड टर्म में। मतलब और पहले थोड़ा सा पहले जरूरी है, क्योंकि तूफान के पहले की शांति यही थी। अच्छा, असली जलजला तो बाद में आया था। अच्छा। मेरे पे कहर और अगस्त के महीने में ही बरप गया था। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने बड़ी महंगी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। अब कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा था, स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा था। स्कूल में आ गए 7-8 चैप्टर, कोचिंग में हुए थे 3-4 चैप्टर। इन सब चैप्टर में कोई खास मेल था नहीं। जब पेपर मेरे सामने आया, मैंने पेपर को पूरा गुड़ गोबर कर दिया। अब उम्मीद अनुसार बढ़िया गर्मा गर्म पीटीएम रही, और पीटीएम के अगले 4-7-8 दिन तक बढ़िया मारपीट भी होती रही घर में। मतलब मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये पहले होता होगा पिटाई, अब थोड़ा सा बदल गया है माहौल। किसी को भी पेरेंट को हाथ नहीं उठाना चाहिए सर, बीच में क्लियर करना चाहिए ऐसा। काश आप मेरे घर वालों को समझा देते। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, उन्होंने तो मुझे अच्छे से धोया। तो खास बात यह है दोस्तों कि जब मिड टर्म की भसड़ मच चुकी थी, पूरी वाट लग चुकी थी, तो एक उम्मीद की किरण यही आई कि अब तो मेरे कोचिंग का भी सिलेबस बहुत कुछ कवर हो चुका है और मेरे स्कूल का सिलेबस भी बहुत कुछ कवर हो चुका है। तो जो भसड़ मेरी अभी बची है अगस्त में, वो मेरी प्री बोर्ड में नहीं बचेगी, और 3 महीने का टाइम मेरे पास है भी। आराम से मैं करूंगा तैयारी और इस बार पक्का स्कोर करूंगा। लेकिन खास दिक्कत अब आने वाली थी। पहले जो मैं 6-7 चैप्टर भी नहीं कर पा रहा था, अब मेरे सामने 14 चैप्टर थे, और हर सिलेबस में फुल कोर्स फुल कोर्स फुल कोर्स। मतलब अब ये सब्जेक्ट नहीं थे, ये पूरे के पूरे 3 पहाड़ थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे सामने। अब ये कहानी की शुरुआत थी। मैंने बैठना स्टार्ट किया, टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया, फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो समझ में आया कि पहला याद करता हूं तो दूसरा भूल जाता हूं, तीसरे पे पहुंचता हूं तो पहला दूसरा पूरा भूल जाता हूं, 5वें तक तो पहुंचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे साथ ये आ रही थी कि मुझे नींद बहुत आती थी। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई मुझे 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे सुलाए, मुझे नींद की कभी कमी नहीं आ रही थी। पेपर के टाइम में नींद का एक अलग ही रोल होता है। हाँ। मतलब आदमी को कभी ना आ रही हो, पेपर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उसको नींद आना शुरू हो जाती है और सोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आपने मतलब फिर थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा, टाइम टेबल बनाया, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करा। बिल्कुल। मतलब अब हम लोग ये उम्मीद करें कि प्री बोर्ड तक आप प्रिपेयर हो गए थे। मैं आपको सच बताऊं, सच ही सुनना है हमें। तो प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 मेरे दोनों खराब हो गए थे। दोनों। और उसका बहुत बड़ा रीज़न था मिसलीडिंग सजेशंस जो मेरे बड़े भैया दीदी ने दिए थे। वो कुछ इस प्रकार के थे कि 2 महीने में भी आप मार्च के एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ईमानदारी से, हमारा एम 100% ही होना चाहिए। 100% से कम कुछ भी वैल्यू नहीं रखता।
और ये भी बता दूं कि मैं कुछ भी चीज़ आपको एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं। अब तो हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, लाइन से 100 नंबर की धार लग जाती है। कई कई जगह पर कई बच्चे 100 नंबर 100% स्कोर कर रहे हैं। तो जो वैल्यू है वो 100% की है। अब आप पूछेंगे कि सर हमको तो कॉलेज मिलने वाला है CUET से, हमको तो कॉलेज मिलने वाला है IIT JEE से, 12th के मार्क्स कहाँ पे आपके रोल प्ले करेंगे? मैं आपको बहुत ईमानदारी बता रहा हूँ कि आप जिस अभी एरा में जी रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड। आपके सामने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेके आने वाली हैं, वो आप लोगों को एडमिशन एक एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं कि 4 साल के या 3 साल का कोर्स आपका रहेगा 18-19 लाख का। लेकिन अगर आपने स्कोर कर लिया अपने बोर्ड एग्जाम में, वो 18 लाख की फीस आपकी स्कॉलरशिप से हो जाएगी 3 या 2.5 लाख। तो अब मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, मैं तो यही मानता हूं। ठीक है, मैं समझ गया इस चीज़ को, मगर अभी भी मेरे को इस बात का आंसर नहीं मिला कि आपने पढ़ना कब शुरू करा। पढ़ना मैंने सितंबर से कर दिया था, जैसे ही मेरे मिड टर्म का रिजल्ट आया। बिल्कुल। लेकिन जो सिलेबस का बर्डन था, अब मैं बोलूं कि नोट्स बनाना शुरू कर दूंगा, अब मैं बोलूंगा कि भैया मैं पूरा अब सुबह से शाम तक मैथ्स करूंगा, तो ये जो तरीका है ये स्मार्ट तरीका नहीं है। नहीं, वो हमने मान लिया, बट जनता ये जानना चाहती कि आपने सितंबर से पढ़ना शुरू करा, तो सितंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो कितनी देर पढ़ते थे आप? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 8-8 घंटे किताब के सामने बैठा रहता था। आपने शायद मेरा क्वेश्चन सही से समझा नहीं। मैंने ये नहीं पूछा आप कितनी देर किताब के सामने बैठे रहते थे, मैंने ये पूछा आप कितनी देर पढ़ते थे एक्चुअली में। उस टाइम रिलेशनशिप भी थे। अच्छा, वही चीज़ जो आने वाली है, सबके साथ अभी हो रही होगी प्रॉब्लम। अब इनसे भी जान लेते हैं कि इनके साथ क्या क्या दिक्कतें आई। तो रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आई आपको, मतलब रिलेशनशिप की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे थे? वो देखिए, ये चीज़ें तो टेम्पररी हैं, लेकिन ये हर किसी के लाइफ में इस मंथ में आना शुरू हो जाती हैं। आप शुरुआत से कितना भी अपने आप को रोको, लेकिन सीज़न ही कुछ ऐसा है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत होने लग जाते हैं अचानक से। अच्छा खासा फोकस्ड इंसान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और बस वहीं से फॉलिंग किंगडम की शुरुआत होती है। तो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो मैं बहुत दिनों तक तो उसको मैनेज नहीं कर पाया, इसी के कारण मेरा बहुत लॉस हुआ। तो अभी की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि यू शुड बी टास्क ओरिएंटेड। आपके पास अगर 3 चैप्टर हैं तो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को एक दूसरे के लिए रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा कि जब तक ये तुम्हारे 3 चैप्टर खत्म नहीं हो जाते, ये 40 सवाल की शीट सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक हम बात नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। विन विन। मैं किसी को अलग होने को नहीं बोल रहा हूं। ये 2023-24 का सेशन है। मैं बोलूँगा कि भैया सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो ये रियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हर चीज़ में आपको स्मार्ट डिसीजन तो लेना पड़ेगा अपनी। अगर आपको कोई चीज़ कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। मतलब अभी तक जो मैं आपकी बातों को समझा हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो भूचाल आएगा। आपका अगस्त में आया, किसी का शायद अभी आ जाए। जब भी भूचाल आए तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। और पढ़ने के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट करी, आप बोल रहे थे कि टाइम टेबल आपने बनाया, मतलब कि टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। और उस समय इतना ज़्यादा यूट्यूब और ये सब नहीं था, तो आपके आसपास के जो लोग थे जिन्होंने उस समय पास आउट हुए होंगे या आसपास के जो होंगे, इनको लगा कि वो आपको सजेस्ट कर पाएँ, उन्होंने आपको सजेशंस दिए और वो सजेशंस आपके बहुत काम आए। कुछ काम भी आए और कुछ बहुत मिसलीडिंग, जैसे मैंने कहा। हाँ, मिसलीडिंग कैसे आए कि कई मेरे सीनियर्स ने बोला, अरे अभी क्यों लोड ले रहा है, प्री बोर्ड निकल जाने दे, जनवरी फरवरी में पढ़ना, मार्च में 100 मार देना। ये सब भ्रांतियां हैं, स्कैम है। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आई मस्ट से दोस्तों, प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। प्री बोर्ड एक रिफ्लेक्शन की तरह होता है। आपको पूरा का पूरा अपना लेवल डायग्नोस करने का ये आखिरी मौका होता है। इस टाइम अगर आपने 100% सिलेबस की तैयारी से अगर प्री बोर्ड अटेम्प्ट नहीं मारा, तो एटलीस्ट 90% या 85% की स्ट्रॉन्ग तैयारी से तो आपको प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 देने पड़ेंगे।
उसके बाद भी आपके पास टाइम रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके बाद तुरंत बोर्ड एग्जाम तैयार, लेकिन नहीं, आपको 90% तक या 85% तक तो अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो उसके बाद चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो इंसान बोल रहा है उसके पीसीएम का एवरेज 95% से ज़्यादा था। तो जो भी ये बंदा बोल रहा है, तो बातें सारी वही हैं जो आप भी प्रॉब्लम शायद फेस कर रहे होगे इस समय, कि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा प्री बोर्ड में क्या हालत होने वाली है। इसीलिए हम आपसे सिर्फ अपने रियल लाइफ शेयर कर रहे हैं और बात में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमने उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश की। अच्छा, आप अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि आप वापस मान लेते हैं टाइम मशीन में बैठे और आप पहुँच गए पीछे, तो आप उस साल की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन का आप क्या ऐसी चीज़ें जो बदलना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात, मैं अभी के टाइम को बदल दूंगा, इस मंथ को बदल दूंगा, क्योंकि इस मंथ में अगर मेरे पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होता और मेरे पास वो मिसलीडिंग वीडियोस के थंबनेल अगर मुझे याद नहीं आ रहे होते कि स्कोर 100% इन जनवरी एंड फरवरी, 2 मंथ्स, वो थंबनेल सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग होते हैं हर बच्चे के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज से ही मैं तैयारी करना शुरू कर देता। टाइम टेबल इज मस्ट, और मैं ऐसे किसी भी इंसान पे भरोसा ना करूं जो मुझे किसी भी बड़े स्कोर को अचीव करने का शॉर्टकट बता रहा हो, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू स्कोर 100%। 100% का एक ही तरीका है। हाँ, आपने 12 महीने पढ़ाई नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी मंथ से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आ चुका है मिड टर्म का, आपको रियलाइजेशन हो चुका है, आंखें खुल चुकी हैं, तो आंखें खुल गई हैं तो आप खुली आंखों से एक प्रॉपर बिल्कुल लगा हुआ टाइम टेबल बनाइए। एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें रियलिस्टिक हो, ये नहीं कि उसमें 4 घंटे की नींद हो और वहाँ पे उसमें मोबाइल ही ना हो, और क्योंकि ये आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसको आप चुपचाप रख देंगे। मैं इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो जो आपने ये टाइम टेबल का बताया, रियलिस्टिक टाइम टेबल, अगर आप इसमें हेल्प कर सकें इन सब की। मैं अपना ही टाइम टेबल बच्चों को दूंगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर ये इनको मिल जाएगा तो शायद वो जो आज के टाइम में भी मिसलीडिंग वीडियोस चल रहे हैं उनसे ये बच पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हर बार कोई ना कोई शॉर्टकट के मिसलीड करने से जाता है। हमें शॉर्टकट पे जाना ही नहीं है, हमें अपनी मेहनत से 100% स्कोर करना है, क्योंकि वो ज़माने गए। अभी एनईपी आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन का इंक्लूजन हो गया है। तो आप आधे दिमाग से आधी तैयारी से जाओगे तो आपको वहां पे जाके गच्चा ही मिलने वाला है, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। मैंने अभी ट्रेनिंग भी अटेंड करी एनईपी की, वहां पे सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि बच्चा लेके ना आए 100%, हमें मतलब नहीं है। बच्चे के 80 नंबर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर का लेवल हाई रहेगा। अब वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर बार आपने देखा फिजिक्स का पेपर। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये कि आप पेपर का लेवल हाई ही होने वाला है। हाई होने वाला है, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई नहीं बोल सकता कि भाई ये 4 सवाल पढ़ लो ही आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 100% के लिए आप मतलब फाइट ही नहीं मार रहे हैं। आप अगर 60-70 नंबर लेने के लिए बैठे हुए हैं तो ना आप मुझे देखिए ना इनको देखिए, मतलब सीधी बात है। हम लोग 70-80% वालों का जिसका सपना है उसको कैटर ही नहीं करते दोस्तों। हमारे पास हमेशा जितना स्कोर रहा है प्रीवियस में, हमारा टारगेट भी वही रहा है कि बच्चा अगर हमसे जुड़ा है तो मेमोरीज लेके जाए, एक अचीवमेंट लेके जाए। मैं आपकी बात को समझा, तो जो इतनी देर के बाद जो मुझे समझ में आया वो यही कि प्लानिंग तो चाहिए हमको, स्ट्रैटेजी भी प्रॉपर चाहिए, हमें आसपास के ऐसे लोगों से बचना है जो हमें मिसलीड करने से बचाएं। रिलेशनशिप कभी भी हमारी पढ़ाई में एक हर्डल नहीं होता, वो हमेशा हमारे पास एक सॉल्यूशन भी है अगर हम अपने देखने का नज़रिया बदलें और उस चीज़ को उस तरह से हैंडल करें। तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी निकली। इस तरह की बातें हम और करते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते रहें तो आप इस नीचे कमेंट में भी मेंशन करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, कि किस तरह से हमने इस चीज़ों को हैंडल किया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे अपना एक्सपीरियंस उसका शेयर करें। तो इसी तरह से देखते रहिए दोस्तों, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।